एयर इंडिया एक्सप्रेस ने सिक लीव पर गए कर्मचारियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। सूत्रों के मुताबिक एयरलाइन ने 25 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। इसकी जानकारी कर्मचारियों को ईमेल के जरिए दी गई है। एयर इंडिया ने ऐसे कर्मचारियों को ऑपरेशन डिस्टर्ब करने और नियुक्ति शर्तों का उल्लंघन करने का दोषी मानते हुए बर्खास्तगी का नोटिस थमा दिया है। दरअसल टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस के 100 से ज्यादा केबिन क्रू मेंबर्स अचानक सिक लीव लगाकर छुट्टी पर चले गए थे, जिसकी वजह से एयरलाइन की 90 से ज्यादा फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया था। केबिन क्रू मेंबर काम पर नहीं है, जिसके कारण हजारों यात्रियों को परेशानी हुई। बेटी ने मैसेज किया कि ऐसे ऐसे क्रू मेंबर स्ट्राइक पे है। बाकी हमको तो इन लोगों ने कुछ भी रीजन नहीं बताया। हमको सिर्फ हम लोग अभी बोलते हैं 20 मिनट बाद बोलते हैं थोड़ा टाइम दो, ऐसे करके हम लोग रात के 3 बजे से बैठे हैं एयरपोर्ट पे। और आप देखेंगे तो वेटिंग एरिया में बैठने के लिए सिर्फ 3 चेयर्स है, बाकी कुछ भी बैठने के लिए नहीं है। या तो आपको नीचे बैठना चॉइस है और बैठने के लिए कुछ भी नहीं। बाद में हम सामान के ट्रॉली है उसके ऊपर बैठे, और ना ही यहाँ पे कोई भी वॉशरूम है। टिकट होते हुए हमें अंदर सिक्योरिटी के रीजन की वजह से हमें अंदर एंट्री नहीं दे रहे थे। लोग पूना से आए थे, हमको जाना था कश्मीर, एक्चुअली श्रीनगर जाना था। और रात को 3 बजे हमको पता चला कि फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। वैसे फ्लाइट पहले ही कैंसिल हो चुकी थी जब हम लोग पूना से निकले थे, बट उन्होंने हमें कुछ इन्फॉर्म नहीं किया। लैंड होने के बाद उन्होंने बताया हमें कि फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। तो पूरा का पूरा बर्बाद हो गया हमारा ट्रिप। 3 बजे से रात से लेके सुबह 9 बजे तक हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, कोई जवाब भी नहीं दे रहा था। यहाँ पे कोई नहीं बता रहा था कि फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है और क्यों हुए, उसका अगला स्टेप क्या है, कुछ नहीं बताया इन्होंने। नो रिस्पॉन्स फ्रॉम एनीवन। होपलेस सर्विस है बहुत ही एयर इंडिया की। हमारी ट्रिप तो बर्बाद हो गई। आज का एक दिन पूरा वेस्ट गया है, कल का भी दिन वेस्ट जाएगा। ट्रिप तो बर्बाद हो गई हमारी। और बच्चों के वेकेशन शुरू हो गए, इसीलिए हमने कश्मीर की ट्रिप प्लान की थी, वो तो वेस्ट गई है। मैम क्या कारण बताया, कुछ बताया आपको? नो रीजन एट ऑल, नो रीजन एट ऑल। वो मास लीव तो हमको नेट से पता चला है, मतलब गूगल से पता चला है। इन लोगों ने कुछ नहीं बोला हमको। मैं 85 इयर्स रनिंग हूँ। सुबह 3 बजे हम लोग यहाँ आए फ्लाइट से, और ये फ्लाइट कैंसिल है। वो हमें यहाँ आने के बाद पता चला। न बैठने को जगह है, न चेयर है, कुछ भी नहीं वेटिंग रूम में भी। और हम लोग बाहर आ गए थे, इसलिए रूटीन के हिसाब से जहाँ आना चाहिए वेटिंग रूम में आ गए थे। वहाँ कोई वॉशरूम की इंतजाम नहीं है, कुछ नहीं। बहुत तकलीफ में हम। एयरलाइंस की तरफ से आपको कोई मैसेज नहीं किया गया? कुछ नहीं, हमें बाद में पता चला। और वो भी एयर इंडिया से ऐसे पता चला कि उनको भी मालूम नहीं था। एयरलाइन ने बुधवार को कहा था कि उसके कई सीनियर क्रू मेंबर ने अचानक सिक लीव ले ली है। ये सिलसिला मंगलवार की रात को शुरू हुआ और बुधवार तक चलता रहा। एयर इंडिया एक्सप्रेस एयर इंडिया की सहयोगी कंपनी है। सीनियर केबिन क्रू मेंबर्स का एक ग्रुप एयर इंडिया एक्सप्रेस की ह्यूमन रिसोर्स यानी कि HR पॉलिसी में हुए बदलाव को लेकर विरोध जताते हुए छुट्टी पर चला गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस और AIX कनेक्ट, जिसे पहले एयर एशिया इंडिया के तौर पर जाना जाता था, का विलय होने वाला है। इस विलय को ध्यान रखते हुए एयरलाइन के केबिन क्रू के लिए हायरिंग भी शुरू कर दी गई। इस बात को लेकर कुछ केबिन क्रू नाराज चल रहे हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक छुट्टी पर जाने वाले केबिन क्रू मेंबर्स को ईमेल कर टर्मिनेट करने की जानकारी दी गई है। एयरलाइन ने ईमेल कर कहा, क्रू मेंबर्स बिना किसी वजह जानबूझकर गैर हाजिर हुए और इस तरह से बड़े पैमाने पर सिक लीव लेना नियमों का उल्लंघन है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ऐसा करके कर्मचारियों ने अपने ऊपर लागू एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड एम्प्लॉय सर्विस रूल्स का भी उल्लंघन किया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की शुरुआत अप्रैल 2005 में हुई थी। ये दिल्ली से मुंबई, त्रिवेंद्रम और कोच्चि से खाड़ी देशों के लिए फ्लाइट्स ऑपरेट करती है। एयर इंडिया को कुछ साल पहले टाटा ग्रुप ने खरीद लिया था।